नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नापाक। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। नापाक में बात उस पाकिस्तान की जो देश और दुनिया के सामने मासूम बनने का ड्रामा करता है, पर अंदर से गंदगी, धोखा, हिंसा, आतंकी फैक्ट्री चलाता है, जो शांति का नारा लगाकर प्रदेश में आतंकी आग भड़काता है। लेकिन अब उसी आग में वही आतंकिस्तान, वही पाकिस्तान जल रहा है। आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर ही बगावत की चिंगारी भड़क रही है। पाकिस्तान में एक और तख्ता पलट होने वाला है। पाकिस्तान में आर्मी चीफ की कुर्सी भी सुरक्षित नहीं है। तो चलिए देखते हैं हमारी खास पेशकश नापाक। कर्जाधारी पाकिस्तान और वर्दीधारी मुनीर दोनों खतरे में। सऊदी से उधार की उम्मीद। कभी इस्लामिक उम्मा का नेता बनने का सपना देखने वाला आज की तारीख में कंगाल पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। और वही पाकिस्तान आज अपने अस्तित्व को बचाने के लिए भीख के कटोरे के साथ उम्मीद भरी नजरें लिए हुए पूरी दुनिया की तरफ देख रहा है। जिस मुल्क ने दुनिया को इस्लामिक ताकत दिखाने का दावा किया था, वो मुल्क आज अपने वजूद, अपने पेट, अपनी भूख के लिए संघर्ष कर रहा है। सवाल यह है कि क्या सऊदी का सहारा पाकिस्तान को डूबने से बचा पाएगा? कहते हैं वो हिंदी में कहावत है, डूबते को तिनके का सहारा। लेकिन वो डूबता किसी जहाज या किसी इंसान के बारे में रहा होगा। यहां तो पाकिस्तान 25-30 करोड़ आबादी के साथ साक्षात कर्ज की दलदल में धंसा हुआ, डूबता हुआ मुल्क, जहां की अर्थव्यवस्था फेल हो चुकी है और ताबूत में आखिरी कील पड़ने ही वाली है। ऐसे पाकिस्तान को भला कौन ही बचा सकता है? कर्ज के सहारे चल रहा पाकिस्तान, अब सऊदी से उधार पर उम्मीदें। कभी इस्लामिक उम्मा का नेता बनने का सपना देखने वाला पाकिस्तान आज भीख पर टिका। महंगाई ने जनता की कमर तोड़ दी है। गेहूं की भारी कमी के चलते आटे के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। सरकारी गोदाम खाली हैं और बाजार में काला बाजारी चरम पर है। यानी पाकिस्तान में भूख, महंगाई और कर्ज की एक नहीं, दो नहीं, तिहरा संकट है। रोटी भी अब वहां पर लग्जरी बन चुकी है। इन हालात में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ सऊदी अरब पहुंचे। मकसद सिर्फ एक, कर्ज। रियाद से पाकिस्तान को एक और बेल आउट पैकेज दिलाने की कोशिश जारी है। पहले ही पाकिस्तान पर 130 अरब डॉलर से ज्यादा का विदेशी कर्ज चढ़ा हुआ। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था दिवालिया होने के कगार पर है। विदेशी मुद्रा भंडार मुश्किल से 8 अरब डॉलर, महंगाई 30% से ऊपर है और जनता के पास खाने के लिए रोटी नहीं। शहबाज शरीफ ने खुद माना, जो कर्ज पर जीता है वो कर्ज के लिए भीख मांगता है। और आज पाकिस्तान की असली तस्वीर है, ना उद्योग है, ना रोजगार, सिर्फ कर्ज और कंगाली। सुनिए क्या कहा सऊदी निवेश शिखर सम्मेलन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने। This is not acceptable. This is not where humanity should be directed towards. It has to be mutual cooperation. If somebody thinks
that countries like Pakistan, who are devastated, loans would be enough. That is not acceptable. It is something which is absolutely unacceptable, because loans over loans, your back will break and you will never be able to stand up. दुनिया की निगाहों में गिड़गिड़ाता मुल्क और घर में भूखी जनता। कभी न्यूक्लियर ताकत कहे जाने वाले पाकिस्तान आज 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है। अब खुद पाकिस्तान के आर्टिस्ट भी हुकूमत पर सवाल उठाने लगे। कॉमेडियन नसीम विक्की ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर खुलकर निशाना साधा है। गुफ्तगू का आगाज करेंगे आज के स्पेशल मेहमान से, जो हाल ही में सऊदी अरब के दौरे से वापस आए हैं, वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ साहब। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, कैसा रहा आपका सऊदी अरब का दौरा? बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद सलीम साहब, आपने मुझे अपने शो में बुलाया है। मैं अभी सऊदीया उन्हें याद करवाने गया था कि उनका और हमारा जो एक मुआहदा हुआ है, यानी मुआहदा मेड फॉर ईच अदर, वो याद कराने गया था। कौन सा मुआहदा? मैं उन्हें जुनैद सलीम साहब ये याद दिलाने गया था कि इस खादिम की शबाना रोज़ मेहनत के नतीजे में होने वाला जो मुआहदा हमने किया था कि वो नहीं था एक मुल्क पे हमला, दूसरे जो है वो मुल्क पे हमला तस्वर होगा। एक मुल्क पे मुसीबत आई तो समझे दूसरे मुल्क पे मुसीबत आएगी। मैं उन्हें वो याद दिलाने गया था कि पैन हम पे हमला हो गया है। खुदा ना खास्ता किस चीज का हमला हो गया हम पे? हम पे हमला हो गया है पौड़ियों का, स्मॉग का। अच्छा। आपको पता है, मैंने उनको कहा सर्दियां जो हैं वो आ गई हैं, पौड़ियों की तादाद बढ़ गई है, खाना खाना मुश्किल हो गया। राती एक नवाला लो ते 17 पतंगे मुंह चांदे ने। भाई हमें इतनी जो है प्रोटीन नहीं चाहिए। मियां साहब जान लगा थोड़ी जी स्मोक छापर च पा के तो छड़ देनी सी, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ भी हो गया हमला। ओए कुछ स्मोक समझ के गाल कर। और तो और आप इस स्मॉग और ये बूंदियों की वजह से निजाम देखिए दरम बरम हुआ पड़ा है। होटल वालों ने अपने दरवाजे जो है बंद किए हैं। दरवाजों के अंदर जो है वो घुस जाते हैं पतंगे। उन्होंने जीना हराम किया हुआ है। और तो और आप ये देखिए, जहां लाइट वहां पतंगों की भरमार। बिल्कुल सही कहा, जहाँ पे लाइट जलती है वहाँ पतंगे ऐसे पिल पड़ते हैं जैसे नून लीग के टिकट के लिए MP और MNA जो है वो पिल पड़ते हैं। अच्छा, आप कंधों से हंसते हैं, मैंने हिसाब लगाया है। खुल के हंसा करें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। मैं पिल दो पिल का राई हूँ, पिल दो पिल मेरी कहानी है। अच्छा, तो फिर आप बताएं कि हमारे ऊपर पूंडी और स्मॉग का हमला हो गया है। नहीं बीबी, मैं उन्हें बताना चाहता था, लेकिन एक मसला आ गया कि उन दोनों लफ्जों का अरबी तर्जुमा मुझे नहीं आता था। फिर मैंने किसी से पूछा, किसी कच्चे अरबी से पूछा। मैंने कहा ये पूंडियों का अरबी में मतलब क्या बनता है? उसने कहा कि फ्लर्ट कहते हैं। मैं क्या, तू साफ दिमाग का बंदा नहीं है का, तू गलत कह रहे हैं। मैं उन्हें क्या कि फ्लर्ट वाली पूंडी होर होंदी है। मैं नहीं पता, मैं तो की समझ रहा, मैं बच्चा। मैंने उसको बताया सही बताओ इसका मतलब क्या है। फिर उसने अपनी अरबी में फरंगी आसफिया खोली, उसमें लफ्ज तलाश करता रहा, पूंड को ढूंढता रहा। उसने उस किताब पूंड इतना ढूंढा कि किताब में से पूंड निकलकर उसे ही काट गया। नहीं तो फिर आपको क्या तर्जुमा बताया? कह तो रहा हूँ बीबी कि उसने कहा कि अल पोंडियन जो है वो उन्होंने बताया। और स्मॉग का देख लीजिए। मैंने कहा चलो लगे हाथ, स्मॉग का भी बताओ अरबी में क्या तर्जुमा है। तो कहता है अल स्मॉगुन। ये कहाँ का अरबी था? पता नहीं, शादरे का था, मुझे तो यही लगता है शादरे का होगा। अच्छा, एक बात है जुनैद सलीम साहब, वो अरबी भी कोई कच्चा सा था, क्योंकि उसने तोप भी यहाँ तक पहनी हुई थी। तो ये सिलसिला जात जो है वो हो रहे हैं। लेकिन ऐ लोगों, ऐ मेरी कौम, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आपके लिए अगर मुझे सर धड़ की बाजी भी लगानी पड़े, मैं उससे दरेग नहीं करूंगा, चूकूंगा नहीं। शो के दौरान नसीम विक्की ने शहबाज सरकार की जमकर खिंचाई की। कॉमेडी के तड़के में उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क के हुक्मरान बस कर्ज लेने के लिए विदेश जाते हैं, काम करने के लिए नहीं।
इन दोनों चीजों के खात्मे के लिए उन्होंने आपको क्या दिया है? नहीं, ऐसी बात नहीं। आप क्या समझते हैं कि आपका वजीर आजम क्या यहाँ से कुछ लेके गया तो वहां से क्या कुछ लेके नहीं आया? ऐसा नहीं, मैं लेके आया हूँ। मैंने ये तो हो ही नहीं सकता कि हमारे शहबाज शरीफ साहब कहीं जाएं और खाली हाथ वापस आ जाएं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या बात है, पहचानते हैं? मैंने उनको कहा हम नक नक तक तंगातुन फ्रॉम पतंगातुन, हमें जो है वो उसका कुछ वी समथिंग वी नीड उन प्रोवाइड अस। उन्होंने मेरी बात सुनी और उन्होंने एक कोबरा जलेबियों का पैकेट दिया। कहा कि मियाँ साहब ए दुच पा के पीनिया ने। मैंने कहा नहीं, ये वो नहीं। फिर उन्होंने कहा आप ये खजूर की गुठलियां लें, आप एक एक पतंगे को टपक 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 करके मारें। मैंने कहा ठीक है, जो आपकी तरफ से मिले, लेकिन मैं यहाँ नहीं रुका। मैंने उन्हें कहा ये गुठलियां भी ठीक हैं, लेकिन ऐसे थोड़ी थोड़ी खजूरें भी चढ़ा दो। अच्छा, उन्होंने गुठली ते खजूर नहीं चढ़ाई, मियाँ साहब ने खजूर ते चढ़ाता। मैं कहा मियाँ साहब तो अपना मुल्क तोड़ लो जिन्नी ये बात, ये देखें, ये दोस्त ममालिक जो हैं वही कर सकते हैं। और जुनैद सलीम साहब जब वापसी पे वो मुझे जहाज तक छोड़ने आए, मैं वो कभी मंजर भूल नहीं सकता। मैं वो मंजर फरामोश ही नहीं कर सकता। मेरी आंखें अभी भी ये बात करते हुए नम हो गई हैं। हालांकि पानी आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन मैं गम में हूँ। मुझे वो मंजर नहीं भूल रहा। आय हाय 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 नहीं, बताएं तो सही ना। नहीं भूल रहा। कौन सा मंजर? वही जब वो मुझे जहाज चढ़ाने आए थे। अच्छा, जब आपको सी ऑफ करने आए? अरे सी ऑफ क्या, एक आंसुओं का सी था जो बह रहा था। मैंने उनको गौर से देखा, उन्होंने मुझे गौर से देखा। जब मैंने उनको अपनी इन नम आंखों से देखा, मैंने कहा कि पैन क्या मैं सच्ची चला जाऊँ? तो उन्होंने कहा कि जी आयानू, सदके जायानू। आपको मैं क्या बताऊं वो मंजर। फिर उन्होंने जाते जाते जहाज में हाई ऑक्टेन डाला, और सऊदीया का जो हाई ऑक्टेन है, ओए होए, ये आप किसी जहाज के पीछे लगाएं वो यूं उड़ता है। अच्छा, ये नहीं, ना सिर्फ उन्होंने मेरे जहाज में पेट्रोल डलवाया, बल्कि आप तीनों के लिए 5-5 हज़ार रुपये भी भेजे हैं। फिर तो अच्छा, वैसे एक मिनट बात सुने। अगर उन्होंने 5-5 हज़ार हमें तीनों को भिजवाया है, तो 5-5 हज़ार रुपया तो नहीं भिजवाया होगा, 5-5 हज़ार रियाल भिजवाए होंगे। अच्छा, आप इतने चौड़े ना हो। 5-5 हज़ार रियाल नहीं, 5-5 हज़ार ही भिजवाया, और आप तीनों का यही बनता है मुझ समेत। एक और बात, ये जो तुम तीनों का मैं 5-5 हज़ार लाया हूँ, इसमें से मैं 2-2 हज़ार रुपये भी रखूंगा, क्योंकि मैंने जान जोखम पे ये खेल के ये काम किया है। नहीं, आप ये देखें कि जहाज में बैठ के मैं ये लेके आया हूँ। मेरी अगर जेब कट जाती तो नुकसान किसका होता? और वैसे भी आप लोगों को कौन सा पता था कि उन्होंने आपके लिए 5-5 हज़ार रुपये भेजे हैं? 5-5 हज़ार दे भेजे, तो नहीं कट्ठी की, साड़ी दे कट्ठी गई ना, तो 2-2 गया। विक्की उन्हें लै जिन्हें लेना होना है। 250 ते 4 गाने ते तू नच लेना है, पलकां दा चिमटा बजा के। सब कुछ ये भी देखे मैं सब कुछ भी है। अच्छा मियां साहब, मेरी बात सुने। अरे आपको ही तो सुन रहा हूँ, आपकी तरफ तो मैं देख भी नहीं रहा। अच्छा, ये बताएं कि आपने जो ट्रंप के साथ तकरीर फरमाई थी, गुफ्तगू की थी, उसकी तो पूरी दुनिया में ओए होए 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 वो डोंगरे बरसाए जा रहे हैं तारीफ और तौसीफ के। दुनिया पूरी दुनिया मुतरफ है उस तकरीर की। आप ये देखिए गो कि ये बात अलग है, वहाँ पे ट्रंप जो मेरे बड़े भाई हैं, बड़े भाइयों का दर्जा है, उनको आजकल मुश्किल का सामना है। बल्कि जब वो हजूम निकला था ट्रंप के खिलाफ, मैंने ट्रंप को कहा ये पैन तुझे हुक्म करो। जैसे कोई पुराना जनरेटर भेजते हैं तो उसके साथ एक लड़का भी भेज देते हैं जो उसको चलाता है। मैंने उनसे कहा कि आप परेशान ना हो, when your little brother here, have no fear Mr. Trump, I'm here to help you। मैंने कहा बताएं क्या करें? बोलता है आप बताइए क्या करें, हम तो फंस गए हैं। मैंने कहा मिस्टर ट्रंप, एज आई नो कि मैंने आपकी तारीफें की हैं और आपकी आवाम
ये हजम नहीं कर पा रही, आपके दर पे जो है वो हो गई है, सड़कों सड़कों आ गई है। आप घबराएं ना, आपने डरना नहीं। मैं आपके साथ, आपका छोटा भाई, योर एल्डर ब्रदर, लिटिल ब्रदर इज विद यू। आपने कुछ नहीं करना, आपने सिंपल, मैं वो हल बताऊंगा जो सटीक है, क्योंकि मुझे पता है, मुझे एड़ियां रगड़ने दें, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। और जुनैद साहब, ये कोई 12,000वां जूता है, पानी नहीं निकल रहा। मैंने ट्रंप को कहा कि आप परेशान ना हो, आप दफा 44 वहां लगा दें, सब डिस्पर्स हो जाएगा। तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ दफा 44 है ही नहीं। मैंने कहा दफा 4 तो है। कहते हैं हाँ ये है। तो मैंने कहा उसे 2 दफा लगा दें। अगर ये काम भी ना हो तो मेरे पास एक और हल है, आप अपने मुल्क का इंटरनेट बंद कर दें। उन्होंने कहा नो 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 नो, ये तो हमारे मुल्क में बड़ा मसला हो जाएगा। मैंने कहा टेंशन ना लें, आप सिर्फ हुक्म करें, हम ज़ेरे समंदर आपकी इंटरनेट की तार काट देंगे, क्योंकि हमारे पास ऐसी पढ़ी लिखी शार्क है कि वो सिर्फ देख के बता देगी ये यूएस की केबल है। उसने ऐसी प्रिसाइज डंडी मारनी है कि साथ वाले कनाडा की तार को पता नहीं लगेगा, वो कहेगी लो भाई अमेरिका का पता कट गया है। इतना प्रिसाइज। वो तो इतना मती हो गया इनका, ट्रंप के भतीजे को ना किडनी का पेन हुआ, इन्होंने टेलीफोन पे दम किया और वो ठीक हो गया। हाँ बिल्कुल ठीक हो गया। विकी तेनू ए सारियां गल्लां दा किवें पता है? जमीन से जुड़े इस तंज पर दर्शक तालियां बजाते रह गए, लेकिन हकीकत किसी को हंसने नहीं दे रही। कर्ज के बोझ तले डूबे पाकिस्तान में महंगाई आसमान छू रही और अब जनता से लेकर कलाकार तक सब सरकार पर भड़के हुए हैं। नसीम विक्की का ये बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लोग कह रहे हैं अब तो कॉमेडियन भी बता रहे हैं पाकिस्तान की हकीकत क्या है। कर्ज के साए में डूबा पाकिस्तान अब अपने ही कलाकारों के तन से बेहाल हो रहा है। जिस मुल्क की माली हालात दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है, अब वहां के कलाकार भी हुक्मरानों की पोल खोल रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान की सरकार आईएमएफ और सऊदी अरब जैसे देशों से कर्ज मांगने में लगी है, तो दूसरी तरफ देश के भीतर महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। आटे दाल के दाम आसमान छू रहे हैं और आम जनता का जीना मुश्किल हो गया है। यानी ये तंज नहीं, पाकिस्तान की सच्चाई का एक आईना है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो पाकिस्तान की आवाम तो उम्मीद छोड़ चुकी है, ना हुकूमत पर भरोसा, ना सियासतदानों पर यकीन। महंगाई ने कमर तोड़ दी है, बेरोजगारी ने हौसले छीन लिए हैं और ऊपर से चल रहा है सियासी तमाशा। तो अब कह रहे हैं कि बहुत हो गया। पाकिस्तान की आवाम कह रही है कि हम इंटरनेशनल भिखारी बन चुके हैं। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको वो हकीकत सुनवाने जा रहे हैं जो पाकिस्तान के हुक्मरान नहीं सुनना चाहते। कर्ज में डूबा पाकिस्तान अब खुद ही लोगों के तंज से बेहाल है। कंगाल मुल्क में हालात ऐसे हैं कि गेहूं और आटे की किल्लत से लोग सड़क पर उतर आए। हर तरफ हाहाकार है और गुस्सा है प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। एक तरफ आईएमएफ से कर्ज की किश्त के इंतजार में बैठी हुकूमत और दूसरी तरफ महंगाई से टूटी जनता। पाकिस्तान में तेल पर चालबाज शरीफ आवाम को बरगला रही है, कह रही है हालात संभल रहे हैं, लेकिन जनता का सब्र अब जवाब दे चुका। अब पाकिस्तान की आवाम ही कह रही है कि हम इंटरनेशनल भिखारी बन चुके हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में लोग शहबाज हुकूमत को झूठा और नाकाम बता रहे हैं। हर ओर बस एक ही सवाल कि कब तक पाकिस्तान दूसरों के कंधों पर टिकेगा और कब तक कर्ज पर ही चलेगा ये मुल्क। यानी कर्ज में डूबा पाकिस्तान अब खुद अपनी सच्चाई से भाग नहीं सकता। पाकिस्तानी आवाम खुद को गुलाम बता रही है। पाकिस्तान की आवाम अपने ही मुल्क को बर्बाद करने पर तुली है। कयामत की बात हो रही है, अपने ही मुल्क पर एटम बम बरसाने की बात हो रही है, नया पाकिस्तान बनाने की बात हो रही है।